नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 28 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन दिए जाएं जो कि आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा तो आपका समय भी बचेगा और आप अन्य सब्जेक्टों को भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाओगे। मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स 28 अगस्त 2023 के पहले क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो वो क्यों होती है, इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। राजस्थान में कला और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए MICE सेंटर कहां पर बनेगा? तो जोधपुर में बनेगा और इसकी अभी घोषणा हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लगा लो छपेगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए कि राजस्थान में कला और व्यापार को बढ़ाने के लिए MIEC सेंटर कहां पर बनेगा? तो जोधपुर में बनेगा। मुख्यमंत्री का यह गृह जिला माना जाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की जो मंजूरी भी दी है। आपसे पूछे कितने करोड़ की मंजूरी दी है, तो 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बजट इसका 25 करोड़ का रहेगा। कला और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए MIC सेंटर कहां पर बनेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर में बनेगा। इसके लिए बजट है जो कितना रहेगा, 25 करोड़ रुपए का रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज के दिन का संभावित प्रश्न है जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। 40 द्वारा MSME 2023 अवार्ड किसे दिया गया? 40 द्वारा MSME 2023 अवार्ड किसे दिया गया? तो इंसोलेशन एनर्जी को दिया गया। इंसोलेशन एनर्जी को दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा कि 40 द्वारा MSME 2023 अवार्ड किसे दिया गया? इंसोलेशन एनर्जी को दिया गया। कंपनी के अध्यक्ष मनीष गुप्ता व MD विकास जैन को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है जो राजेंद्र राठौड़ ने दिया। आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया। तो जो कंपनी के अध्यक्ष हैं मनीष गुप्ता, वह MD कौन है? विकास जैन। इनको किसने दिया? तो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष जो कौन, राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने इनको सम्मानित किया। क्वेश्चन बढ़िया रहेगा। 40 द्वारा MSME 2023 अवार्ड किसे दिया गया? बढ़िया क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंसोलेशन एनर्जी को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्मार्ट सिटीजन मिशन में राज्य पुरस्कारों में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? स्मार्ट सिटीजन मिशन में राज्य पुरस्कारों में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को है जो तीसरा स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि स्मार्ट सिटीजन मिशन की 2023 की जो हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है उसमें राज्य पुरस्कारों की श्रेणी में है जो राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान है जो मिला है। इसके अलावा गवर्नेंस कैटेगरी थी एक, उसमें उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो गवर्नेंस कैटेगरी थी उसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। कौन सी कैटेगरी में? गवर्नेंस कैटेगरी थी उसमें तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान को भी तीसरा स्थान मिला है। किसमें मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट सिटीजन मिशन 2023 की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें राजस्थान है जो तीसरे स्थान पर रहा और वहीं गवर्नेंस कैटेगरी थी उसमें उदयपुर है जो तीसरे स्थान पर रहा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया पर्सन है। बात करते हैं कि प्रदेश के गौरवमयी इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में कितने पैनोरमाओं का निर्माण किया जाएगा? तो 7 पैनोरमाओं का निर्माण किया जाएगा। गौरवमयी इतिहास यानी जो अपना इतिहास रहा है इसमें वीर हुए हैं और किस प्रकार राजस्थान ने संघर्ष किया, वीर महाराणा प्रताप, इस प्रकार का जो इतिहास है इसके बारे में युवा पीढ़ी को संदेश पहुंचाने के लिए यानी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कि अपना राजस्थान का इतिहास इस प्रकार रहा, इतने यहाँ पर वीर हुए, जो युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में कितने पैनोरमों का निर्माण किया जाएगा? आपका आंसर होना चाहिए 7 का किया जाएगा। और इसके लिए बजट कितना रहेगा? 35 करोड़ रहेगा। इसमें 7 कौन कौन से बनेंगे उस पर बात करेंगे साथियों। तो अजमेर में बनेगा पृथ्वीराज चौहान का। जैसलमेर, अजमेर में किसका बनेगा? पृथ्वीराज चौहान का। जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत का। भरतपुर के डीग में बनेगा महाराजा सूरजमल का और जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी का। भीलवाड़ा के आसीद में बगड़ावत
सवाई भोज का। किसका? सवाई भोज का। और करौली में कैला देवी और जालौर में विरमदेव का नरदेव चौहान का बनेगा। ये 7 है। इनके लिए बजट कितना है? 35 करोड़ का रहेगा। आपसे पूछे कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी देने के लिए कितने पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होना चाहिए 7। और उसके लिए बजट पूछे तो बजट है 35 करोड़ का। और ये 7 जगह हैं जहां पर बनेगा। मैंने ये आपके साथ जानकारी शेयर की। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली प्रथम मेवाड़ी फिल्म अंगूठो बनी, इसके निर्देशक कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्रथम बनी है तो यहां से प्रश्न बन सकता है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली प्रथम मेवाड़ी फिल्म है जो कौन सी बनी ये पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए अंगूठो बनी। और आपसे पूछे इसके निर्देशक कौन थे तो कुशल मेहता है जो इसके निर्देशक थे। और इसमें क्या है कि सभी कलाकार हैं जो मेवाड़ के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन का क्या बन सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली राजस्थान की पहली प्रथम मेवाड़ी फिल्म कौन सी बनी? तो आपका आंसर होना चाहिए अंगूठो बनी। इसके अलावा आपसे पूछे इसके निर्देशक कौन है तो इसके निर्देशक रहेंगे कुशल मेहता। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश के कितने जिलों में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने प्रदेश के कितने जिलों में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? तो 3 जिलों में इसकी घोषणा की गई है। वो कौन से हैं? बीकानेर, कोटा और उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। कौन से 3 हैं? बीकानेर, कोटा और उदयपुर में किसने घोषणा की है? केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश में कितने जिलों में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की? तो 3 में की। 3 कौन कौन से हैं? बीकानेर, कोटा, उदयपुर। यहाँ तीनों जिलों में है जो वर्चुअल के माध्यम से बेंच खोले जाने की घोषणा की। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण 6% थे वो शेयर किए और इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी वो भी शेयर की। अगर मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए, पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब को चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको डेली जो करंट अफेयर कराया जाता है उसकी पीडीएफ मिलेगी, साथ ही जो मंथली होता है उसकी भी पीडीएफ है डाली जाती है। तो इन्फ्यूजन नोट्स एंड टेलीग्राम पर भी जुड़िए और इंस्टा पर जुड़िए, वहाँ पर भी डेली इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।